Hello, good evening, everybody. How are you all? I hope you all are doing good. आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी. मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible? Hi Aisha, hello Shruti, hello Jadhav Chetan. Good evening सारे बच्चों. Hi Nikita, good evening. सारे बच्चों को गुड इवनिंग. कोई बात नहीं है, चलिए सेशन को चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. या सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन. सेशन को कंटिन्यू करते हैं. ओके, चलिए चलिए सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आज अमाइंस के प्रिपरेशन की. जो रह गया था पिछले बार, तो उसको मैं लेके आया हूं, अमाइंस का प्रिपरेशन. ओके, चलिए बच्चों, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? यस यस. सो वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाय वैष्णवी, हेलो. हेलो मोनिका, गुड इवनिंग सारे बच्चों. चलिए तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चा. और हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट तो केमिकल प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ रह गया था, इसलिए मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को थोड़ा डाल दिया बीच में, और केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं. आज का जो टास्क है, आज का जो टारगेट है, वो टारगेट बहुत हाई है. हमारा टारगेट क्या है आज का? कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है. क्या सीखना है बच्चा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और सबसे खास बात यह है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो किस चीज से बनता है. क्या बनाना है हमको ये पता है, हमें बनाना है अमाइन, ये बात पता है, लेकिन किस चीज से बनाना है ये बात नहीं पता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया रहेगा और इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे अमाइन. ये हमारा जनरली प्रिपरेशन का मेन एम है. हमारे प्रिपरेशन का जो है मेन एम है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अमाइंस. ठीक है बच्चा, बिंदास खुल के जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, बिल्कुल पूछिएगा. किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, बिल्कुल पूछिएगा. सारे बच्चों को मैं ऐसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लास्ट तक रुके, सेशन तक रुके और देखें सेशन को. एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चा. आप नहीं सीख पाओगे तो फिर मेरे टाइम का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा. अल्टीमेटली आपके टाइम का वैल्यू और मेरे टाइम का वैल्यू दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा फोकस्ड होके पढ़ाई करना है बच्चा. ठीक है. गुड इवनिंग युचरा, हाउ आर यू? आई एम गुड. तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चा. एक भी बच्चा अनसेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए. कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर कुछ डाउट आता है, डिफिकल्टी आता है, बेझिझक होकर पूछो बच्चा, मैं बताऊंगा बिल्कुल. क्योंकि आज ये सब सेशन जो चल रहा है सीखने और समझने के लिए ही चल रहा है, राइट? तो चलिए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर. ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. देखो बच्चा, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है. आपको क्या बनाना है? अमाइन बनाना है. पहले कौन से प्रोसेस है? बाई अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. मतलब आपको अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा, आपको अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा. इस अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके आपको बनाना है. क्या बनाना है आपको बच्चा? अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके बनाना है अमाइन. ठीक है. मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे नए होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा हमने अमाइंस नाम का चैप्टर चालू करा है, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, उसको अमाइंस कहते हैं. अमाइंस में NH ग्रुप भी आ जाता है. कब? जब सेकेंडरी अमाइन होता है. प्राइमरी अमाइन में NH2 और टर्शरी अमाइन में सिर्फ N आता है. क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप होते हैं. यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो टर्शरी होता है. ये चीजें हमने करी हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं. अब कोई बोल रहा है कि सर आपको अल्काइल हैलाइड दे रहा हूं मैं. क्या दे रहा हूँ बच्चा? अल्काइल हैलाइड दे रहा हूँ. और इस अल्काइल हैलाइड का यूज करके, इस्तेमाल करके आप मुझे अमाइन बना के दिखाइए. अमाइन. तो मैं बोलूंगा कि जो आप अल्काइल हैलाइड दे रहे हो, आप जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ओके, इस अल्काइल हैलाइड में आप अमोनिया मिक्स कर दीजिए. और जैसे ही अमोनिया मिक्स करेंगे तो इस प्रोसेस को हम अमोनोलाइसिस बोलेंगे. अमोनोलाइसिस. और आपका अल्काइल अमाइन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अल्काइल अमाइन. ठीक है. अब ये कैसे बनेगा देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. CH3 CH2 CH2
Cl, प्रोपाइल क्लोराइड नाम का कोई कंपाउंड है, इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। प्रोपाइल क्लोराइड नाम का कंपाउंड है और इसको मैंने ले लिया बच्चा, ठीक है। और इस प्रोपाइल क्लोराइड में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अमोनिया ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अमोनिया ऐड कर रहा हूँ। और जैसे ही अमोनिया ऐड करूंगा, अब अमोनिया देखिए कैसे दिखा जा सकता है। आप इसको एनालाइज कीजिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है। अमोनिया कैसे लिखा जा सकता है, NH2 और N के जैसा लिखा, सॉरी NH2 और H के जैसा लिखा जा सकता है कि नहीं। अमोनिया को NH2 और H जैसे लिख सकते हैं ना, फैजन खान, फैजल खान बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना, NH2H। तो जब NH2H लिखोगे तो हाइड्रोजन क्या होगा बच्चा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा निगेटिव। यहाँ पर ये ग्रुप डेल्टा निगेटिव और क्लोरीन डेल्टा निगेटिव है, और ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब क्या होगा, निगेटिव ग्रुप एक पॉजिटिव ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, मतलब हियर NH2 विल गो एट द प्लेस ऑफ Cl, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ESR, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और आपको क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा CH3, CH2, CH2, NH2 प्लस HCl। और ये जो आपका टास्क था, वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, अमाइन बन गया है। इसका नाम अगर लिखना है आपको, नेम, हाउ विल राइट, प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन इसका नाम लिखेंगे। या फिर दूसरा तरीका भी है, प्रोपेनामाइन। बात सबको समझ में आ गई है, कैसे बनाएंगे, सारे बच्चों को समझ में आ गई। वैभव संघर्ष कौन है बेटा, गुड इवनिंग। हाय इरम, गुड इवनिंग सारे बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। श्रुति, वर्षा, एकादशी, गुड इवनिंग सारे बच्चों, गुड इवनिंग। सब बच्चों को ये बात मेरी समझ में आ रही है। अमाइन है, अमाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अमाइन में पहला प्रिपरेशन था अमोनोलाइसिस। अब एक बात आती है, कुछ बच्चों के जहन में आ जाएगा कि सर अमोनोलाइसिस क्यों कहते हैं, अमोनोलाइसिस क्या होता है, इसको अमोनोलाइसिस क्यों कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमोनिया ऐड होता हो और अमाइन प्रोडक्ट बनता है, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोसेस को हम अमोनोलाइसिस बोलते हैं। अमोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ अमोनिया, इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ऐड होना कहेंगे, ठीक है बच्चा। अमोनिया को ऐड होना कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस प्रोसेस। सो आई होप इट इज क्लियर विथ यू ऑल, सारे बच्चों को ये क्लियर है। सर माइक हटाओ प्लीज, माइक नहीं है बेटा, मेरे पास माइक नहीं है, आई एम नॉट यूजिंग माइक। अभी मेरी आवाज आ रही है, माई वॉइस इज कमिंग नाउ। यस, यस। सिद्धि, श्रुति, सिद्धि पूछ रही हैं, रिपीट करो सिद्धि। यस, मैं बता रहा हूँ बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं अमोनोलाइसिस प्रोसेस की। अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस process is a process in which we are adding ammonia, adding ammonia, we are adding ammonia, ठीक है। वहां साइड में शायद वो कॉल लगाई है, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो सॉरी, इसलिए वो किसी ने तो कोई कॉल लगाया था, वो कैंसिल नहीं हुआ था, इसकी वजह से आवाज आ रहा था। अभी आ रहा है बराबर मेरी आवाज अभी, आ रही है, हाँ बहुत सही। So, ammonolysis is the process where the amine and ammonolysis means ammonolysis means addition of ammonia. That you should keep in mind that. तो हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट बन गई। फिर आप देख लीजिए इस स्लाइड को, एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, कोई भी ग्रुप हो HCl निकल जाएगा और अमीनो ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अमोनोलाइसिस प्रोसेस बताता है। अब इसमें ध्यान से देखिए कुछ और चीजें, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज अ हीटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस अमोनिया, it undergoes nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction replace the amino group to the
सॉरी बेटा, मैंने निगेटिव वाले ग्रुप को रिप्लेस कर रहा था ना, तो ईएसआर नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। ईएसआर होने के लिए पॉजिटिव ग्रुप पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो था ना, NH2 ग्रुप निगेटिव था, Cl निगेटिव था, इनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है, ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग CH बॉन्ड बाय द अमोनिया इज नोन एज अमोनोलाइसिस। ठीक है, अमोनिया क्या करता है, अमोनिया क्या करता है, C और X मतलब हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है, कौन, अमोनिया। इसीलिए इस प्रोसेस को अमोनोलाइसिस कहा जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को अमोनोलाइसिस कहते हैं। हाय अनुजा, गुड इवनिंग, कैसे हो डियर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अमोनोलाइसिस को। रिएक्शन इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। मैंने बोला था एडिशन ऑफ अमोनिया इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अमोनोलाइसिस। एंड इट हैपेंड एट द सील्ड ट्यूब ऑफ द 273 केल्विन। सो आपको एरो पे आपको क्या बनाना बहुत जरूरी है, हीट। आप 273 नहीं लिखेंगे चलेगा, हीट बनाना बहुत जरूरी है एरो पे। ठीक है, ये चीजें आपको कुछ कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखना है। फिर इन इसके बाद क्या है, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। बच्चा जिसको डाउट आ रहा है प्लीज उस पे अगर आप टिक कर रहे हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप ग्रुप चैट बॉक्स में डालिए बच्चा। हाँ, चैट बॉक्स में डालिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए, so we are having RX alkyl halide treating with sodium hydroxide, sodium hydroxide नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको अमोनिया चाहिए। ट्रीट कर रहे हैं इसको, इसके साथ ट्रीट करेंगे और ये बन जाएगा मुझे RNH2 और प्लस HCl और HX। ठीक है, so this is what the process of ammonolysis। तो आई थिंक पहला वाला प्रोसेस तो सब समझ में आ गया कि अमोनोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, साउंड नाही बरोबर येत आहे, आता काही पण कनेक्टेड नाही आहे। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लो। येत आहे सर, बरेच आहेत मुलं ते बोलतायत येत आहेत, बघूया। सो विल सी पुढे, विल सी। ओके, the next one is what reduction of nitro compound. See, this is also one of the wonderful equation. We should just keep in mind that. देखो बच्चा, आपको ना ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको मॉलिक्यूल समझ के, मॉलिक्यूल को समझ के ये करना है। अब जैसे भी क्वेश्चन एक ऐसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा, हाउ यू विल कन्वर्ट कन्वर्ट ब्यूटेन नाइट्रोब्यूटेन, सॉरी, कन्वर्ट नाइट्रोइथेन नाइट्रोइथेन इनटू इथाइलमाइन। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक इस पार्ट का मैं कई क्वेश्चन बना रहा हूं, आप देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी एक्शन ऑफ टिन in presence of hydrochloric acid, sorry, what will be action of hydrogenation in presence of tin and hydrochloric acid on ethane, nitroethane। देखो एक ही क्वेश्चन है, मैं उसको ट्विस्ट कर रहा हूं, बस आप समझिए इस चीज को कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा, CH3CH2NO2 treated with 6 hydrogen in presence of SnHCl gives A plus B, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से लिखा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार मैं तो पढ़ा था रिडक्शन विथ नाइट्रो कंपाउंड और ये कैसे आ गया। तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या क्या क्राइटेरिया क्या है, कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो आपको समझिए, देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ऐसे क्वेश्चन आ गया, आप तो स्टूडेंट हैं ही, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हाउ यू विल कन्वर्ट नाइट्रो इथेन, तो आप देखो
गिवन चीज क्या है? नाइट्रोजन। पहले एरो पे लिख लो, एरो एरो बना लो, एरो के पहले नाइट्रोइथेन लिख लो, नाइट्रोइथेन, ठीक है। इनटू इथाइल अमाइन, मतलब अमाइन बनाना है। क्या बनाना है? अमाइन बनाना है। तो आप इतना याद रख लो कि जब नाइट्रो कंपाउंड रहेगा और नाइट्रो कंपाउंड से अगर आपको अमाइन बनाना है, नाइट्रो कंपाउंड से अगर आपको अमाइन बनाना है, तो ये रिडक्शन करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है। नाइट्रो ग्रुप से अमाइन अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? रिडक्शन करना पड़ता है। किसका? अमाइन ग्रुप का रिडक्शन करना पड़ता है। कैसे आवाज कम हो रहा है? क्योंकि मेरा वाईफाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आप सबकी तरफ नेटवर्क अच्छा है ना? सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, अगर 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 सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी तो फिर मेरे एंड से इशू हो रहा है, नहीं तो आपके नेटवर्क में थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, मुझे लग रहा है सर। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं सिग्नल देख पा रहा हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। हाँ, चलिए देखते हैं। यस, प्लीज अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश योरसेल्फ। So what we can say, reduction of nitro compound. This is the solution for this all question. रिडक्शन करना है नाइट्रो कंपाउंड का। तो आप याद इतना याद रखिए, सब बच्चे बोलते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन को याद रखें। तो आप याद रखिए 13.2 का मतलब होता है नाइट्रोइथेन से अमाइन बनाना। क्या करना है प्रोसेस में? रिडक्शन करना है। बस आसान हो गया काम आपका। आप नाइट्रो अल्केन ले लीजिए और नाइट्रो अल्केन लेने के बाद आप रिडक्शन कीजिए। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं आप, H2 निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम ले सकते हैं। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। हाइड्रोजनेशन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है किसी भी चीज के अंदर, तो एसएन एंड HCl के प्रेजेंस में कर सकते हो, FeHCN के प्रेजेंस में कर सकते हो, HCl के प्रेजेंस में, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंस में कर सकते हो, H2 निकल के प्रेजेंस में कर सकते हो। ये सब याद रख लीजिए, इसको इसको याद रख लीजिए कि अगर ये कुछ आता है तो ये रिडक्शन होने वाला है। इतना याद रख लेंगे आपके लिए काफी यूज होगा। आई रिक्वेस्ट कि जो जो डेस्कटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप इट्स फार बेटर। यस यस, डेस्कटॉप से फार बेटर है। डेस्कटॉप पे अच्छा आ रहा होगा, ऐप पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी मुझे लग रहा है। रिफ्रेश कीजिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क थोड़ा चाहिए बस, और कुछ नहीं। So 6 moles of hydrogen, sorry, 6 hydrogen atom if you're adding, तो होगा क्या? देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एकदम आसान सा तरीका है। नाइट्रो अल्केन आप लेंगे और इसको 6 हाइड्रोजन एटम के को ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? 10NHCl के प्रेजेंस में ऐड करेंगे। यहाँ पे अदर कैटलिस्ट भी मेंशन किया है बच्चा, याद रखिए, अदर कैटलिस्ट भी मेंशन किया है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दूसरे कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए आप जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? RNO2। हाँ, तो ये कैसे होगा? देखो RN, अब देखो कैसे बनेगा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो R अल्काइल ग्रुप वैसे ही रहेगा, N है, N है। अब देखिए N में एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ एक ऑक्सीजन लगाइए, और यहाँ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 6 हाइड्रोजन आपके पास है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चा। देखिए इसको पहले क्या करेंगे आप पहले क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ लो, दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया, तीनों बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, तीनों बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, ऑल 6 हाइड्रोजन को मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या बनेगा? इसको देखो, आर है और एन को क्या मिल रहा है? देखो NH2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा RNH2 प्लस H2, RNH2 प्लस H2, ठीक है, RNH2 प्लस H2O। तो ये 2 moles ऑफ H2O बनेगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 moles ऑफ H2O बनेगा। तो आपको नहीं समझा? कितने बच्चों को नहीं समझा? देखिए इसको आसानी से फिर से मैं बता देता हूँ, आसान है बिल्कुल। आप ऐसे समझिए, देखिए अगर बॉन्ड बनाने नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, बॉन्ड बनाने नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतना याद रखिए, N है, R है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसे तो बना ही सकते हो, सिंगल सिंगल बना सकते हो ना।
अब ऑक्सीजन में तुमको पता है कि ऑक्सीजन एक होता है डबल बॉन्ड वाला होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके पहले दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा RnH2O H2O और इधर से एक H2O, मतलब दो H2O बन जाएगा, 2H2O और RnH2, ये बन गया अमाइन। क्या बन गया बच्चा? अमाइन बन गया। तो रिडक्शन करके, हाइड्रोजिनेशन करके, हाइड्रोजन ऐड करके हमने क्या बना लिया? अमाइन बना लिया। हाइड्रोजिनेशन करके हमने अमाइन बना लिया। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, व्हेन नाइट्रो इथेन treated in presence of lithium aluminum hydride undergoes reduction, रिडक्शन। तो आप तुरंत समझ जाओ कि नाइट्रो कंपाउंड क्या होगा, रिडक्शन होके क्या बनेगा? अमाइनो कंपाउंड बनेगा। इतना याद रखना है आपको, नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? अमाइनो कंपाउंड बनेगा। एकदम आसान सा चीज है। तो नाइट्रो इथेन लिखिए, CH3CH2NO2 नाइट्रो इथेन, और इसमें ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। और जब जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में? SnHCl के प्रेजेंस में, या फिर देखो यहाँ पे लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो कम से कम इतना तो याद रख लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सर नहीं समझा? हाँ चल, मैं क्या बताऊं बेटा, हिंदी में तो बता रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ चल, जरा फोकस हो जाओ। जिस बच्चे को नहीं समझा प्लीज जरा फोकस हो जाओ। और अच्छा कर रहे हो आप लोग, बता दे रहे हो कम से कम कि नहीं समझा, तो इट्स रियली ग्रेट, आई विल अप्रिशिएट। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा? व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग? अमाइन। किससे बना रहा है? किससे बना रहा है? नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो अल्केन से। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो अल्केन से क्या बना रहे हैं हम लोग? अमाइन बना रहे हैं। नाइट्रो अल्केन लिखेंगे पहले, नाइट्रो अल्केन CH3CH2NO2, है ना नाइट्रो अल्केन? फटाफट बोलते जाइए, अभी शुभांगी बताते जाइए। सर मेरा डाउट, सर दूसरा ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड, एक ही दूसरा बॉन्ड है? नहीं बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वो। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाकी दो कोवलेंट बॉन्ड है। इसीलिए देखोगे तो दोनों H2 उसी के पास गए, दोनों H2 उसी के पास गए टूटने के बाद। देखो, NO2 हो गया, नाइट्रो इथेन है। इसमें बच्चा क्या करना है ना, देख, इसका रिडक्शन करना, नाइट्रो इथेन का अमाइन बनाना, अमाइन अमाइन बनाना किसे? नाइट्रो इथेन से है, नाइट्रो अल्केन से। इसका रिडक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? ये अमाइन बन जाएगा। ठीक है। अब ये रिडक्शन क्या होता है? जो बच्चों को डाउट है मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रिडक्शन क्या होता है? जब बच्चा, जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, 6 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब सारे बच्चों को डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर आप 6 हाइड्रोजन काय को ऐड कर रहे हो? आप हाइड्रोजन क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? तो मैं सिर्फ 6 हाइड्रोजन नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ना, उसमें 6 ही हाइड्रोजन यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें अनसैचुरेशन है। क्या है? अनसैचुरेशन है। कौन सा अनसैचुरेशन है? इज एन अनसैचुरेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। तो 6 ही यूज हो रहा है, सिर्फ 6 ही यूज हो रहा है इन ऑक्सीजन इनको ब्रेक करने के लिए। देखो, दो इस एक बॉन्ड के लिए 2 लगेगा, तो दूसरे के लिए 2 लगेगा, फिर तीसरे के लिए 2 और लगेगा, 6 लगेगा टोटल। तो 6 ही लग रहा है, इसीलिए मैं 6 लिख रहा हूँ बस। आप बिल्कुल मत सोचिए सर कहाँ से 6 लेके आ जा रहे हैं यार, आई डोंट नो हाउ हाउ इज गेटिंग 6। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे वर्ड लिख दीजिए, हाइड्रोजन। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। हाइड्रोजन लिखिए, और यहाँ लिखिए CH3CH2NH2NH2O। जब आप H2O लिखेंगे तो आप बैलेंस करेंगे ना, कितना कितना ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 टाइम ऑक्सीजन लिखोगे तो बैलेंस करोगे ना इस इक्वेशन को। और जब बैलेंस करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि 4 हाइड्रोजन इधर लिखा मैंने और 2 हाइड्रोजन इधर, तो काय को मैं ऐसा लिखूं, इससे अच्छा 6 हाइड्रोजन लिख देता हूँ ना सीधा।
समझ में आ रहा है? खुद ब खुद लिख लेना चाहिए हाइड्रोजन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? ईज़ी है? ईज़ी है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक चीज़ समझिए, नाइट्रो ग्रुप जभी भी होता है बच्चा, नाइट्रो ग्रुप के साथ आप याद रखिए कभी भी नाइट्रो फ़ॉर्मूला याद रखिए। मैथ्स में कैसे फ़ॉर्मूले याद रखते हो? डी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सो एंड सो वैल्यू। हाँ, साइन थीटा इज़ इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। कैसे याद रखते हो? रखते हो ना? ये तो फिक्स वैल्यूज़ है ना। ऐसे ही यहाँ पे फिक्स वैल्यू है कि जब नाइट्रो कोई कंपाउंड है, अगर उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, अगर हाइड्रोजन ऐड करते हो या फिर बोलते हैं रिडक्शन करते हो, तो क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। ये चीज़ है, देख बेटा, ये फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूला को याद रखो बस। ये फ़ॉर्मूला तो कभी भी आपको लाइफ में फिर दिक्कत नहीं होगी। अनुजा समझ में आया बच्चा? अ, शुभांगी कर लगा? शुभांगी समझ में आया बच्चा? रियू समझा? अच्छा, वेरी गुड। सो ये बातें समझ में आ गई। इतना ही बताना था बच्चा मुझे इसमें। काफी इजी था, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। ओके, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस एंड वी विल सी। सो टिल हियर वी गॉट इट। नाउ नाउ आगे देखते हैं इसमें फॉर्मूला पार्ट। हाँ, फॉर्म सर फिर वो वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ के कोवलेंट बनाता है। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक था, एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और ये कोवलेंट था, ये दोनों ऐसे थे। यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा, ये तो टूटता है कोवलेंट बॉन्ड की तरह। एक ऑक्सीजन टूटता है तो 2 हाइड्रोजन इसको मिलते हैं और 4 हाइड्रोजन इसको मिलते हैं। अगर ये कोवलेंट होता, युष्रा इस बात को ध्यान से समझ बेटा, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मान ले बच्चा कि ये वाला कोवेलेंट है, अगर ये कोवेलेंट होता और सिंगल होता तो एक हाइड्रोजन इसको मिलता और एक हाइड्रोजन इसको मिलता, क्योंकि हम तो पढ़े हैं ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं ना। यहाँ पे शेयरिंग इक्वल नहीं हो रही है ना, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इसको मिल जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर दोनों को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड टूटता और दोनों को इक्वल नहीं, इक्वल इक्वल मिलता। फिर तो यहाँ NH3 हो जाना चाहिए ना, इस रूल के हिसाब से। अगर आप समझिए, N है, ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर मान लीजिए सारे के सारे कोवेलेंट है, ये बॉन्ड आपने तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, फिर ये तोड़ा, ये हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, फिर ये तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। देखो नाइट्रोजन को 3 मिल गया ना बच्चा, मिला है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वाला जब टूटता है तो दोनों हाइड्रोजन इसको मिलता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आएगा। बात समझ में आ गई? इजी है? हाँ, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बस और कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सोचिए मत इसमें। सीखते जाइए, धीरे धीरे आ जाएगा बच्चा। हाँ, तो ये चीज हमने देख ली, ये भी देख ली हमने, मोनोलाइसिस देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, फिर उसके बाद हमारा जो मेन एम था रिडक्शन वाला, यहाँ कहाँ गया हमारा रिडक्शन वाला? हाँ, ये पहला वाला हमने देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस एंड देन बेस रिडक्शन। तो ये वाला भी देख लिया, ये वाला भी पार्ट। RnH2 वाला, RnH2 विद 6H एसेंशियल के प्रेजेंस में करना है, ऐसे करना है, याद रखना है बस खाली इसको। बस इतना फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला याद रखिए, नाइट्रो कंपाउंड कोई भी रहेगा, नाइट्रो कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू अमाइन। एकदम सिंपल सी बात है। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखते जाइए तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ये आप एग्जांपल के तौर पर रख सकते हो, काफी अच्छे से इसमें समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला वाला 13.3 क्या है। 13.3 मैं एक बार यहाँ पे क्विक रिवीजन बता दूं, क्विक रिवीजन। हमने पहला प्रोसेस किया अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड लिया था और इसमें अमोनिया ऐड किया। जैसे ही ऐड किया मुझे RnH2 मिला था और HX मिल गया था, याद रखिए। दूसरा वाला मैंने कराया रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ व्हाट, नाइट्रो अल्कीन। ठीक है बच्चा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्कीन, ये मैंने कराया। इसमें मैंने क्या लिया था, नाइट्रो कंपाउंड लिया था, RnO2 कंपाउंड लिया था, और इसमें मैंने ऐड क्या किया था बच्चा, RnO2 लिया था, और इसमें हमने ऐड किया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड किया था।
और हमारा प्रोडक्ट बन गया था RnH2 प्लस H2। बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें देखो, दो फॉर्मूला मैंने सिखा दिया। तीसरा फॉर्मूला ऐसे ही नोट डाउन करना है बच्चा, ऐसे ही नोट डाउन करना है, ऐसे सीक्वेंस वाइज एक ही पेज पे एक ही छोटे से साइज में ना नोट डाउन करते जाना है। तो प्रिपरेशन जब भी देखोगे किसी पेज को देख लेना, तो आपके बड़े काम का चीज है। ऐसे करके पढ़ाई होती है ऑर्गेनिक की। अगर आप सोचोगे कि एक बार हमें याद हो जाएगा, एक बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो थोड़े से आपको फोकस रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ 13.3, मतलब तीसरा वाला अभी बताने वाला हूँ। तीसरा वाला, और तीसरे वाले में क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें भी क्या होता है बच्चा, रिडक्शन होता है, बट रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन किया था हमने, अब ये क्या करेंगे, अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अब मैं बताया है, मैं बता चुका हूं बार बार, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं बार बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो रिडक्शन किसका करना है, अल्काइल साइनाइड का। देखिए, अब इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। ये आप अपने बुक में या नोटबुक में लिख लीजिए कि प्राइमरी अमाइन जब कभी भी जब कभी भी अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं, किसका रिडक्शन करना है बच्चा, अल्काइल साइनाइड का। अल्काइल साइनाइड का जब कभी भी हम रिडक्शन करते हैं, तो हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। क्या मिलेगा बच्चा, प्राइमरी अमाइन। कोई आपसे पूछे अल्काइल साइनाइड को रिड्यूस करोगे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ठीक है बच्चा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा, याद रखिएगा। सारे बच्चों याद रखिएगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। एंड विल सी नाउ, अल्काइल साइनाइड को क्या करना है, हमको रिडक्शन करना है, और हमें मिलना चाहिए अल्काइल अमाइन। ठीक है, ये चीज मिलना चाहिए। ठीक है, एनसी नहीं बेटा, एनसी फिर आज कंफ्यूज हो रहे हो, अवेयर इट। आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो बच्चों, बताओ मैं कितने बार आइसोसाइनाइड बता चुका हूँ, आइसोसाइनाइड। आप फिर से कंफ्यूज हो गए, आप बार बार पूछोगे हर एक क्लास में। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आइसोसाइनाइड क्या होता है बच्चा, आइसोसाइनाइड जब होता है एनसी, एन की तरफ से ज्वाइन होगा तो आइसोसाइनाइड, कार्बन की तरफ से अल्काइल ग्रुप से ज्वाइन होगा तो साइनाइड। याद रखिए इस चीज को। आइसोसाइनाइड कब होगा, जब एन की तरफ से ज्वाइन होगा, और साइनाइड कब होगा, जब कार्बन की तरफ से ज्वाइन होगा। एकदम क्लियर 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 बात याद रखिए। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे लगा कि तुम कंफ्यूज हो, इसलिए सॉरी बेटा। तो देखिए, इसमें यही बातें क्लियर रखिए कि अल्काइल साइनाइड है, रिएक्शन करना है अल्काइल अमाइन के प्रेजेंस में, बिल्कुल इजी है। देखिए, अल्काइल साइनाइड मैंने ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा आप सभी के लिए काफी इजीली लिख दूं, दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइनाइड ऐसे भी लिखा जाता है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अल्काइल साइनाइड को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 4H के साथ ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा, जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पर 3 बॉन्ड है, और तीनों बॉन्ड में अगर 4 हाइड्रोजन मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसको मिला और एक हाइड्रोजन इसको मिला। दूसरा बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला। आप बोलोगे कि सर बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो, आप बोलोगे कि सर बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो, तो आई विल से बेटा दिस इज अनसैचुरेशन, it is having unsaturation, and unsaturated bonds are weaker, they are reactive, they wants to bond, and as you can see they wants to bond here, they're bonding, and that's why it is breaking. And so you can see over here R C, सी को 2H मिल चुके हैं तो CH2, और ये हो गया NH2। बन गया कि नहीं, प्राइमरी अमाइन बना कि नहीं बना, प्राइमरी अमाइन बना ना, यस। लेकिन आपको एक नोटिस करने वाली बात है बच्चा, एक नोटिस करने वाली बात है। क्या नोटिस करने वाली बात है, अगर मैंने आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि व्हाट विल हैपन व्हेन व्हेन प्रोपेन सॉरी प्रोपेन साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, रुक जाओ इसको,
प्रोपाइल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन। अगर मैं बोलूंगा कि क्या होगा जब प्रोपाइल साइनाइड का रिडक्शन होगा, तो प्रोपाइल साइनाइड पहले देखिए लिखने आना चाहिए हमको। प्रोपाइल मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन ना। प्रोपाइल मतलब कितना कार्बन होता है बेटा? 5 कार्बन, राइट। तीन, तीन, बहुत सही, बहुत सही, हाँ सही है, सही। 3 कार्बन, हाँ, आई रिमेम्बर। चलो चलो, जागृत हो आप लोग, जाग रहे हो। चलो, तो प्रोपाइल मतलब कितना होता है बेटा? 3 कार्बन होता है, तो CH3 CH2 CH2, देखो ये बन गया मेरा प्रोपाइल। और साइनाइड लिखना है तो क्या लिखूंगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चा, साइनाइड लिखना, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। 4H के साथ में ट्रीट कर रहा हूं। अब बोलोगे सर H के, आप 4H क्यों ले लिया है? कैसा मालूम पड़ा आपको 4H है? मेरे को नहीं मालूम पड़ा, चलो जाने दो, जाने दो, मुझे पता ही नहीं है H लेना है कि नहीं लेना है। मुझे इतना पता है कि रिडक्शन करना है। मुझे इतना पता है रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ऐड करना होता है। इतना मुझे पता है, बस इतना पता है। 4H लेना है, 5H लेना है, मुझको नहीं पता है। देखा जाएगा कितना H लगता है। अब देखेंगे, अब क्या होगा बेटा? साइनाइड है, साइनाइड का बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। अब आप बोलोगे सर तीसरा बॉन्ड भी क्यों नहीं तोड़ दे रहे हो? तो बेटा मैंने बताया था कि जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होता है, तो उसमें 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बताया था कि नहीं बताया था? 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ज्यादा वीक होते हैं, किसके कंपेयर में? सिग्मा बॉन्ड के। तो इसीलिए यहाँ पर 2 ही बॉन्ड सफिशिएंट एनर्जी में टूट रहा है। तीसरे बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे ये तो बोलोगे सर तो हाइड्रोजन तो हमारे पास था ही, लगे हाथ इस बॉन्ड को भी तोड़ लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बेटा। आपको याद रखना है कि दे आर हैविंग अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड इज हैविंग मोर अनसैचुरेशन देन द सिग्मा बॉन्ड, एंड हियर इट इज, हियर व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म द कंपाउंड, एंड सी द कंपाउंड विल फॉर्म व्हाट? CH3 CH2। अभी देखो इसको 2 हाइड्रोजन मिल चुका है इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे CH2 एंड CH2 देन NH2। तो टोटल देखिए हमने कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन को ऐड किया? 2 इधर और 2 इधर, 4 हाइड्रोजन ऐड किया। इसीलिए यहाँ लिखा था मैंने 4 हाइड्रोजन। यस यस, अंसारी अर्शी सही बोल रहा है बच्चा, वो सिग्मा बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में ये पाई था, ये पाई था, और सिग्मा था, ये सिग्मा बॉन्ड था, इसीलिए नहीं टूटा वो। समझ में आ गया बच्चा? तो तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि यहाँ पर जब प्रोपाइल दिया रहेगा तो आंसर आएगा ब्यूटाइल, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जेई के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, कितनी ही स्टडी कर लो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, बट ऐसा नहीं है बेटा, आप टारगेटेड स्टडी कीजिए, समझ में आ जाएगा। आसान है बिल्कुल, टेंशन वाली बात नहीं है बच्चा। यहाँ देखिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन वाला जब लोगे ना, तो यहाँ 4 कार्बन वाला आउटपुट आता है, याद रखिएगा। प्रोपाइल लोगे तो ब्यूटाइल अमाइन बनेगा। ठीक है, ये खास बात है, इसका क्वेश्चन इसी के बेसिस पे एग्जामिनर पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। मेंडियस रिएक्शन क्या है? आर साइनाइड विथ 4 हाइड्रोजन, and it will form in presence of what? In presence of sodium और इथाइल अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। मैंने बोला था रिडक्शन आएगा। आपको ज्यादा ढेर सारा याद नहीं रखना बेटा, रिडक्शन जहां भी इस्तेमाल हो लगा दो इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ज्यादातर आपको काम हो जाएगा यहीं पे। समझ में आ रहा है? कुछ रिएक्शन याद है? अगर याद है तो इनको पुट कर दीजिए, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, 3 चीज मैंने बता दिया। तो यहाँ देख लीजिए, अल्काइल साइनाइड रहेगा, अगर उसका आप रिडक्शन करते हो तो बन जाएगा अल्काइल अमाइन। ठीक है बच्चा, अल्काइल साइनाइड को रिडक्शन करते हो तो अल्काइल अमाइन। 3 फॉर्मूले बता चुका हूँ, तीनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, काफी आसान है, काफी इजी है। थैंक यू सो मच नुकरा, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? Are you understanding? Other students, please tell me, are you understanding or not?
सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, राइट? इजी है बेटा, कोशिश करना पड़ेगा, सिर्फ कोशिश करनी है आपको। आप बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक है बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बात बता दूं, लगे हाथ रोज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत और इजी लगने लगेगा। बेटा स्नेहा कैटलिस्ट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या होता है मैं बताऊं, मार्क्स कटने का चांसेस ज्यादा होता है। स्नेहा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं भी जब ना अपने टाइम पे था ना, जब मैं स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी रिएक्शन को, अभी भी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, जब मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था पीएचडी का, तभी भी मैंने देखा है, तभी भी मैंने देखा है ना कि उस वक्त भी मुझे कैटलिस्ट याद नहीं रहता था। तो अब मैंने एक चीज समझ गया, मैं समझ गया एक चीज कि बेटा कैटलिस्ट याद ही क्यों करना है, वाई टू रिमेम्बर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को याद ही नहीं करना है, कैटलिस्ट को याद ही नहीं करना है। हमें क्या करना है पता है, हमें कैटलिस्ट को याद ही नहीं करना है, हमें क्या करना है पता है, हमें हमें कंडीशन याद रखना है। सिर्फ कंडीशन याद रखिए कि क्या क्या कंडीशन हो रहा है, और प्रोसेस याद रखिए। जैसे कि अगर किसी ने आपको नाइट्रो कंपाउंड दे दिया, किसी ने आपको नाइट्रो कंपाउंड दे दिया और बोला अमाइन बनाओ, किसी ने बोला नाइट्रो कंपाउंड दे दिया अमाइन बनाओ, तो आपको इसका प्रोसेस पता रहना चाहिए कि नाइट्रो से अमाइन बनाने के लिए मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। अब 4-5 रिड्यूसिंग एजेंट वाली चीजें याद रखे रहो कि जब हल्का सा रिडक्शन करना रहेगा, वीक बॉन्ड को तोड़ना है, तो एक सिंपल सा हाइड्रोजन और निकेल इस्तेमाल कर लो। अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एसएन और HCl इस्तेमाल कर लो। उससे ज्यादा रिडक्शन करना है, कंप्लीट रिडक्शन करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपका हथियार है, ये आपके शस्त्र है। आप समझ लीजिए these all are your आर्मरी, आई कैन से इट्स लाइक आपकी आपकी शस्त्र है ये सारी चीजें। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इनका इस्तेमाल करना है, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, समझ लो कि जहां पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजिनेशन करना है, आपका काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से हो जाएगा। ये बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शन में काम कर देगा। ऐसे ही डिहाइड्रेट करना है, पानी निकालना है, वाटर निकलने वाला है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑक्सीडेशन करना है, आपको ढेर सारा ऑक्सीडेशन नहीं करना है, तो K2Cr2O7 या फिर KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें याद रख लो, सिर्फ कुछ कुछ स्नेहा, कुछ कुछ चीजें याद रख लो, बिलीव मी, आपको आसान हो जाएगा। जी युषरा जी, हमने एमएस मास्टर्स किए हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई बात नहीं, ट्रिक पसंद आई सर आपकी? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये ऐसे कुछ चीजें रखो। सी श्रुति, मैं बताऊं ना आपको कि ये कुछ चीजें ऐसी है ना कि जब जो एक केमिस्ट्री टीचर भी अपने दिमाग में नहीं रख सकता, इतनी वास्ट चीजें हैं कि मैं खुद अपने दिमाग में नहीं रख सकता। और बिलीव मी, हम लोगों के पास 118 एलिमेंट है भाई, मेरे पीएचडी तक पहुंचने तक आज तक 118 एलिमेंट मुझे याद नहीं हुए, इस्तेमाल ही नहीं लगा उनका कभी। मैंने सिर्फ क्या किया, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। ये कुछ कुछ चीजें मुझे सिर्फ याद रखनी है बस। केमिस्ट्री इज लाइक दैट। केमिस्ट्री में प्रोसेस समझो, रट्टा मत मारो बच्चा, रट्टा मत मारो। इरम मेरा हो गया है बेटा, हो गया है, कर नहीं रहा हूं। चलिए, चलिए आगे चलते हैं बेटा, टाइम नहीं है थोड़ा सा, देखते हैं। अवेयर इट क्या बोल रहे हैं, मैं देखा नहीं बेटा, कहाँ लिखे हो, आई एम राइट। C2H6OH is a polar protic solvent. Yes, it's a polar protic solvent. प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि उसमें उसमें OH ग्रुप में से H है ना, प्रोटॉन रहता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और पोलर इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव बन जाता है, तो पोलैरिटी आती है, तो ये पोलर होता है। इथाइल अल्कोहल जो सैनिटाइजर में इस्तेमाल हो रहा है बेटा, सैनिटाइजर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है। आप बिल्कुल अपने आप से डरो मत।
सिर्फ कुछ-कुछ ट्रिक्स याद रख लो, थोड़े-थोड़े नाम याद रख लो। देखो, अभी मुझे ना मैं आपको यहाँ मिटा देता हूँ, अब कोई देखेगा नहीं इसको, इसको कोई देखेगा नहीं और चलो हम एटलीस्ट ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है? कोई देखेगा नहीं, मैं जानता हूँ सारे बच्चों ने देख लिया होगा लेकिन देखेगा कोई नहीं, ठीक है? हम कैटलिस्ट ऐसे निकालेंगे, ठीक है? हम कैटलिस्ट ऐसे निकालेंगे, देखो, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन करना है बेटा। मैंने बता दिया है रिडक्शन जब भी करेंगे क्या करेंगे बच्चा? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किसका रिडक्शन कर रहे हैं बेटा हम लोग? अमाइड का। अमाइड का रिडक्शन कर रहे हैं। अमाइड से क्या बनाएंगे हम लोग? अमाइन बनाएंगे। तो अमाइड लिखेंगे और हाइड्रोजन लिखेंगे और रिडक्शन कर रहे हैं बच्चा, रिडक्शन। तो मैंने बोला था एक हथियार है हमारे पास। कौन है रिडक्शन करने के लिए? कौन सा अस्त्र है वो हमारे पास? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, आने वाला है बस, अगला वाला ही है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे बच्चा। ये देखो, यहाँ पर देखिए एसिटामाइड लिया गया है, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया और एरो पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एकदम आसान सा चीज है बेटा, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आपको टेंशन वाली बात लेनी ही नहीं है। आपको अमाइड के साथ अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा ना, मेन चीज तो यही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक चीज याद रखो, रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है रिडक्शन में? देख स्नेहा, स्नेहा बेटा देख मैं बता रहा हूँ, अभी ये स्नेहा है, स्नेहा है, ठीक है? स्नेहा है। अब स्नेहा के पास ना, स्नेहा इज अ लाइक आर्चरी आर्चरी स्टूडेंट है। आर्चरी स्टूडेंट मतलब ना जो बो एंड एरो चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, ऐसे आर्चरी इस्तेमाल करते हैं। तो स्नेहा के पास बहुत सारी धनुष है, अलग अलग टाइप की बोज है, अलग अलग टाइप की बोज। एक एक दूर तक मारने वाली है, एक थोड़ा नजदीक मारने वाली है, ऐसा एक थोड़ा सा ऐसा कुछ ऐसा मतलब है, वो है उसके पास अलग अलग धनुष है, ठीक है? अभी वो क्या कर रही है स्नेहा, एक एक जानवर या कुछ ऐसा एक्स वाई जेड किसी को अभी जैसा दिल पे मत लेना यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा चीज को किसी को मारना है, ठीक है? यहाँ पे तो किसी को मारना है तो ये बो एंड एरो ये क्या करेगी? नजदीक वाला है तो नजदीक वाले का इस्तेमाल करेगी, थोड़ा दूर है तो दूर दूर वाले का इस्तेमाल कर लेगी, और एकदम ही दूर है तो दूर वाले का, एकदम दूर वाले का इस्तेमाल कर लेगी। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि जब जब ये दूर वाले को मारना है, ये दूर वाले को मारना है और ये वाला बो इस्तेमाल किया उसने, वही वाले बो से इसको नहीं मार सकती क्या? मार सकती है ना? उसी वाले बो से इसको भी मार सकती है, उसी वाले बो से इसको भी मार सकती है, उसी वाले बो से इसको भी मार सकती है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ-कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीजें जो आपको हर जगह इस्तेमाल हो सकती है, जैसे लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट। ये खुद इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि मैक्सिमम जगहों पे इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? मैक्सिमम जगह पे। तो एक याद रख लो, एक यही लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट, जहाँ जरूरत पड़े लगा दो, जहाँ जरूरत लगे लगा दो, क्यों क्या जरूरत है छोटे-मोटे ऐसे इस्तेमाल करने की? है कि नहीं? अभी जैसे स्नेहा के पास 3 चश्मे हैं, 3 चश्मा। एक से दूर एक से दूर का दिखता है, एक से पास का दिखता है और एक से दोनों दिखता है। तो कौन-सा चश्मा लगा के घूमेगी स्नेहा? स्नेहा कौन-सा चश्मा लगा के घूमेगी? दोनों वाला ना? हाँ, तो तो ऐसे एक ही याद रखो ना, एक याद रख लो काम हो जाएगा आपका। हाँ, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आप कोशिश करो कि रिडक्शन के लिए कौन-सा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसको नोट डाउन करो, साइड में लिखो और याद रखो कि जब कभी भी अमोनिया वाला केस आएगा तो 3-3 चश्मा नहीं लेके घूमना है हमको। देखो 1, 2, 3 सब और करके दिया है सब। तो और करके नहीं लेना है, एक पे लगा देना, वहाँ पे आंसर चिपका दो, आंसर आ जाएगा भाई। जब कभी भी अमाइन वाले में मैक्सिमम, अमाइन वाला जो रिएक्शन है, अमाइन वाले में यही चिपका दो, सब आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। समझ में आ रहा? कोई बात नहीं? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अभी टॉपिक पे आ जाते हैं भाई, टॉपिक पे टाइम नहीं है। Primary amine having same number of carbon atom can be obtained by the reduction of amide by lithium aluminum hydrate, in ether, or by this thing,
और ये इस्तेमाल करो या अल्कोहल ये इस्तेमाल करो, कोई भी चीजें इस्तेमाल करो, आपका हो जाएगा। चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन लिखेंगे। ये देखिए, वैसे ये CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये कंपाउंड है बच्चा, देख लो ध्यान से, CO NH2। मैंने बोला कि जब आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करोगे, अब मुझे हाइड्रोजन के नंबर नहीं पता है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर कितने हैं हाइड्रोजन की, कुछ याद नहीं मुझे। और क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, स्टूडेंट को याद नहीं है भाई, अभी क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन नहीं मुझे पता है, तो ये बताओ कि जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो पहला बॉन्ड कौन टूटता है? तो हमने, हमारे सर जी ने बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां दिखा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड जहां दिखा, वही टूटेगा पहले। सही बात है कि नहीं? जहां पर डबल बॉन्ड है वही टूटेगा। ये देखो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, देखो ये तोड़ दिया गया, इसमें H आ गया, फिर से तोड़ दिया इसको, फिर से H आ गया। देखिए ध्यान से, ये देखिए एक पूरा कंपाउंड बन गया। हाँ, क्या कंपाउंड बना है? CH3, सॉरी CH3 है, CH3 CH2 NH2 है, ठीक है, CH3 CH2 NH2 ये बन गया, और प्लस H2O बन गया। टोटल कितने हाइड्रोजन का इस्तेमाल मैंने किया? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, बात खत्म हो गई कि नहीं आसान? अमाइड में रिडक्शन किया। अब देखो, अब अभी भी नाराजगी चल रही है, नाराजगी किस बात की? सर आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा, तो मुझे पता नहीं था, मैं एक ही चश्मा लगा के घूमता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बस बात खत्म हो गई मेरा, एकदम आसान है कि नहीं? मेहनत बिल्कुल नहीं है, दिमाग से खेलना है बेटा। जहां पर कोई चीजें याद न रहे, वहां पर ट्रिक लगा के जाना है, समझे? वहां पर ट्रिक लगाना है। चलिए, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोग जब 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 बाहर निकलते हो, तो वहां पर रेटिंग का एक पॉइंट आता है बेटा, रेटिंग करने का पॉइंट, टीचर्स को रेट करने का पॉइंट। वो ऐप पे रेटिंग नहीं होती है, मतलब हैंड राइटिंग अच्छा नहीं दिखा, साउंड नहीं आया, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाता है, ऐसा मत क्या करो। वो ऐप की रेटिंग नहीं है, वो टीचर की रेटिंग है बेटा, प्लीज टीचर को रेट किया करो। आप लोग ऐप का समझ के उसमें फिर कम करोगे, इधर कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज। क्योंकि उसी की वजह से हम सभी को मोटिवेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस चीज का भी ध्यान रखिए जरा, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्योंकि आप समझते हो वो ऐप की रेटिंग है, बट वो ऐप की रेटिंग नहीं है बेटा, वो ऐप की रेटिंग नहीं है। ऐप में कभी कभी अगर आवाज नहीं आ रही है या नेटवर्क इशू हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो ऐप की रेटिंग नहीं, वो टीचर की रेटिंग है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, अमाइन पढ़ रहे हैं, इसकी रेटिंग है, तो उसको ये समझिए प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लास्ट वाला रिएक्शन है। इसको देख लेते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अभिनव बच्चा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराना चालू हो चुका है, 8:30 बजे का क्लास होता है, 8:30 बजे क्लास होती है। अभिनव, 8:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू है, आज भी है सोल्यूशन का, आज सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेगा। एरम किस चीज का बेटा? टाइमिंग का? हाँ बच्चा, मैं आई एम रियली सॉरी बेटा, आई अंडरस्टैंड बट आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारे टाइमिंग फिक्स है और कुछ ना कहीं स्लॉट है ऑलरेडी। बिल्कुल दिक्कत हो रही है, आई अंडरस्टैंड बट आई एम रियली सॉरी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में होता है ये गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस, ध्यान रखिएगा, 3 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थाइलामाइड, formation of potassium salt of thalamide from the thalamide on the reaction with alcoholic potassium hydroxide। थोड़ा इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, आप थैलामाइड लेंगे, ठीक है, थैलामाइड का रिएक्शन करेंगे किसमें? KOH के साथ। पहले लिख देता हूं थैलामाइड, थैलीमाइड। इसमें दो चीज है बेटा, थैलिक एसिड और अमाइड है, तो थैलीमाइड बन गया, ठीक है। थैलिक एसिड और अमाइड है, तो थैलियमाइड बन गया।
श्रुति 8:30 बजे 8:30 को है। फ्रॉम द थैलेमाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज मैं आप सबको बता दूं यहाँ पर, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो होता है ना, KOH, ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन होता है। तो क्रिस्टलाइन होता है KOH, और इसको हम क्या करते हैं, अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर तो ये बनता है एक्वस KOH। क्या बनेगा? एक्वस KOH। अगर पानी के अंदर करेंगे तो एक्वस KOH। और अगर अल्कोहल ले लिया आपने, एक यहाँ पर एक ग्लास के अंदर अल्कोहल, बीकर के अंदर अल्कोहल ले लिया और इसके अंदर आपने KOH पुट किया, तो उसे बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए जरा इसको, ये काम आने वाली चीज है। अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे, और किसमें? थैलेमाइड में। तो आपको पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा ऑफ थैलेमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल थैलेमाइड फ्रॉम द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जो जो थैलेमाइड सॉल्यूशन बना था ना, उसमें अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एन अल्काइल थैलेमाइड। और फिर तीसरा चीज क्या करेंगे? अल्काइल अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन मींस NaOH वगैरह ऐड करेंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमाइन। तो मैं इसका स्टेप लिख देता हूँ, काफी अच्छा हो जाएगा आपको। पहले देखिए थैलामाइड है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थैलामाइड। थैलामाइड में आप क्या ऐड करेंगे? पहले देखिए ध्यान से इसको, थैलामाइड में आपको क्या ऐड करना है? अल्कोहलिक KOH। थैलामाइड में अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना है, आपका बनेगा सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। थैला याद करो, थैला झोला वाला रहता है ना, वैसे याद रख लो, थैला बस और क्या, थैलामाइड ऐसे याद रख लो, थैलामाइड। ओके, अब इसमें आप ऐड करोगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, सो अल्काइल हैलाइड आप ऐड करेंगे। जब अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे ना, तो आपको क्या बन जाएगा बच्चा? एन अल्काइल थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड बन जाएगा। और इसके अंदर NaOH जब आप ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, तब बनेगा प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। तो ये प्रोसेस है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1 यहां से यहां तक, स्टेप 1, और यहां से यहां तक स्टेप 2 हो गया। देखिए स्टेप 2, और ये वाला जो है स्टेप 3 है। 3 स्टेप का रिएक्शन होता है, 3 स्टेप का रिएक्शन होता है। प्लीज आपस में ऐसे बातें ना कीजिए बच्चा, बिल्कुल ऐसा बातें मत कीजिए। चलिए प्रोसेस देखते हैं, अभी प्रोसेस देखना बहुत जरूरी है आगे का। हाँ, थैलामाइड का रिएक्शन देखो, तीनों स्टेप का लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए थैलामाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखिए थैलामाइड का स्ट्रक्चर है। KOH आपने ऐड कर दिया, KOH ऐड कर दिया तो होगा क्या? सिर्फ कुछ नहीं होने वाला बेटा, देख यहाँ पर देख, KOH, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। KOH, K पॉजिटिव OH निगेटिव, ये देखो ये H निकलता है और उसकी जगह पे K आ जाता है, और ये H उसके बाद साथ जाके वाटर निकल जाता है। देखो समझा आपको? ये सॉल्ट बन गया, ये क्या है? सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। थैलामाइड, थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है, मैंने बताया बताया, थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है। बचपन में खिलौने जैसा समझ लो उसको, कुछ जैसा। हाँ, पीएच साइलेंट है, पीएच थैलामाइड में साइलेंट है, थैलामाइड थाइलेट TH से चालू होता है। जैसे फिनोफ्थलीन लिखते हैं ना, मतलब पी साइलेंट रहता है, फिनोफ्थलीन में पी तो आता है, जैसे पी थैलामाइड में पी साइलेंट होता है, ठीक है। थैलिक एसिड जैसे बोलते हैं, ऐसे वैसे। तो ये देखिए यहाँ पर, फिर सॉल्ट आ गया, सॉल्ट के अंदर अल्काइल हैलाइड ऐड किया, देखिए RX है अच्छा, RX। अब ये RX ऐड किया तो पोटेशियम देखो निकल जाएगा, और अल्काइल ग्रुप वहां ऐड हो जाएगा। तो देखो अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, और फिर उसमें NaOH ऐड करोगे। जब NaNOH जब ऐड करोगे ना, तो देखो ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ONA इसमें चले गया, और R सॉरी, इसको इसको ऐसे नहीं, NaOH है एक्वस,
तो NaO और H, तो NaO यहाँ ऐड हो गया और R आके H के साथ आ गया तो अल्काइल अमाइन बन गया, और उसके बाद हमारा अल्काइल अमाइन बन गया, देखो RNH2 बन गया। देखो ये पूरा ग्रुप निकल गया, पूरा ग्रुप RNH2 बन जाएगा और यहाँ पर ONA बन जाएगा। तो इस तरीके से द सॉल्ट वाला बना रहे हैं, ठेले वाला सॉल्ट बना रहा है, ऐसे ही हाँ, याद रख लो ऐसे ही कुछ, ये ऐसे ही कुछ याद रख लो, काफी काम आएंगे आपके। ठेले वाला सॉल्ट बना रहा है, देखो ये वाला मैं बताया था थैलामेड का। लास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, लास्ट में ब्रेक हो जाता है, देखो सोडियम अल्कोक्साइड रहेगा, ये देखो दिस इज व्हाट सोडियम अल्कोक्साइड सी। अभी यहाँ पर होगा क्या, देखो इस चीज को ध्यान से, हाँ देखिए इस चीज को देखिए, NaOH जब आप ऐड कर रहे हो, जब NaOH आप ऐड कर रहे हो ना, देखो NaOH जब आप ऐड कर रहे हो, ये देखो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, NaOH जब ऐड करते हैं देखो ये बॉन्ड टूट रहा है बच्चा, ये बॉन्ड टूट रहा है। अब आप सोच रहे होगे एक ही NaOH है, मैंने बताया एक NaOH नहीं है, दो NaOH है। तो यहाँ पर देखिए ONA यहाँ पे और ONA यहाँ पर, और इसका दो H बचा ना, वो दो H इसके साथ, समझा? ONA ONA और दो H बचा, वो दो H किसके साथ गया, इसके साथ, और बन गया अल्काइल अमन। ठीक है बच्चा, अल्काइल अमन समझ में आ गया, आसान है। तो हमने कर लिया क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये भी एकदम इजी है, ये भी एकदम इजी है। आपको क्या करना है, अमाइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन, ब्रोमीन के प्रेजेंस में KOH को ट्रीट करना है, एकदम आसान है। देखो जैसे ही आप ऐड करोगे ब्रोमीन टूट के पोटेशियम के पास चले जाएगा, KBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KBr। और ये जो OH ग्रुप है, ये देखो ये OH ग्रुप है, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपका बन जाएगा अल्काइल अमाइन RNH2, तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। और CO, ये देखो ये CO, पोटेशियम में क्या रहेगा, CO2, तो ये बन जाएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अमाइड आप लेंगे, अमाइड, अमाइड में ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको मिलेगा अल्काइल अमाइन प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, ये मिलेगा आपका कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिया है एक, इसको मैं आपके लिए रखता हूँ सेल्फ स्टडी, थोड़ा एक बार इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कल के सेशन में मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इसको इसको डिस्कस कर लूंगा कल मतलब कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, काफी अच्छा हो जाएगा, नथिंग टू वरी। बट एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क टाइप में ले लीजिए, आप सेल्फ स्टडी ले लीजिए इसको। ठीक है, फिर अभी यहीं पे प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, प्रिपरेशन हो गई खत्म। अब आएगा केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको बात कर लेंगे और आपका टॉपिक हो जाता है सारे खत्म। तो कल की बातें जो है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, अपने नोट्स बनाया होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबके से कि रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करते रहिएगा, काफी अच्छे से रिवीजन की जरूरत है आप सबको। ठीक है बच्चा, और वो जरा वो रेटिंग वाला भूलिएगा मत, हाँ प्लीज। चलिए टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।